सवाल खड़ा यह भी होता है कि इस पूरे मामले में जब पूरा केस शुरू हो चुका था, कई बार बार काउंसिल ने चीजें आगे रखी, तब भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया सरकार ने। खैर, यह पूरा इंटरव्यू आज आप देख सकते हैं रात 8:58 पर आज तक पर एक्सक्लूसिवली। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करते हैं, जो गए तो थे अरुण जेटली के ससुर की जन्मशती समारोह में, लेकिन वहां उन्होंने दामाद के नाम पर रॉबर्ट वाड्रा पर ही तंज कस दिया। जम्मू में बिना किसी का नाम लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कभी भी अपने ससुर का फायदा नहीं उठाया, वरना न जाने दामाद क्या क्या नहीं करते। दामाद ससुर के कारण नहीं जाने जाते और ससुर दामाद के कारण नहीं जाने जाते। वरना इतने साल के सार्वजनिक जीवन में अरुण जी को कभी तो मन कर गया होगा कि ससुर इतने बड़ी जगह पे बैठे, लेकिन उन्होंने भी अपने आप को दूर रखा और उन्होंने भी इनको दूर रखा। आप अपना भाग्य अपने खुद तय कीजिए, मेरा जिम्मा मैं निभाऊंगा। और आज तो हम जानते हैं दामादों के कारण क्या क्या बातें होती है। तो सुना आपने क्या क्या कहा प्रधानमंत्री ने। एक तरफ पीएम ने गांधी परिवार के दामाद पर हमला किया, तो वहीं राहुल गांधी ने जयपुर में पीएम मोदी पर करारा हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि संसद में भूमि अधिग्रहण बिल पास नहीं होने देंगे। बोले 6 महीने में 56 इंच की छाती 5.6 इंच की हो जाएगी। राहुल इतने पर भी नहीं रुके, कहा राजस्थान में वसुंधरा सरकार लंदन में बैठे ललित मोदी के इशारे पर चल रही है। कांग्रेस के झगड़े पर भी खुलकर राहुल ने बोला कि कांग्रेस के आंतरिक झगड़े को वो सुलझाने में नाकाम है, वो इन झगड़ों को नहीं सुलझा सकते। यहां पे ललित मोदी सरकार, मध्य प्रदेश में व्यापम सरकार, महाराष्ट्र में मुंडे सरकार, छत्तीसगढ़ में नान सरकार, और हमारे 56 इंच के छाती वाले प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कह रहे हैं। मोदी जी, आपने वायदा किया था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उस वायदे को आप पूरा करिए। ललित मोदी को आप वापस लाइए। जहां भी इनको अपॉर्चुनिटी मिले कांग्रेस पार्टी को मदद करने में लगे हुए हैं। किसानों की बात आई, हम ऑर्डिनेंस पास करेंगे भैया, 3 बार ऑर्डिनेंस पास कर दिया। दम नहीं है, पार्लियामेंट में पास नहीं होने देंगे हम, देख लेना। 1 इंच जमीन नहीं जाएगी। 56 इंच की छाती 5.6 इंच छाती हो जाएगी 6 महीने में। तो हिंदुस्तान पर लोग राज करते थे, उन्होंने साइन करके अंग्रेजों को अपनी शक्ति दे दी थी, आपको याद है। इसी प्रकार से आपके चीफ मिनिस्टर ने साइन करके इंग्लैंड में लिख दिया, इंग्लैंड की सरकार को बताया कि देखिए भगोरे को मैं मदद करना चाहती हूं, मगर हिंदुस्तान की जनता को ना पता लगे, क्योंकि मेरा तो रिमोट कंट्रोल यही है इंग्लैंड में, इसको आप संभालो। हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के मजदूर की मुझे कोई परवाह नहीं। और सिर्फ साइन नहीं किया, कानून तोड़ा, हिंदुस्तान का कानून तोड़ा। तो यहां वसुंधरा जी की सरकार नहीं है, ललित मोदी की सरकार है। युवा कांग्रेसियों के बीच बोलते हुए राहुल ने अपनी पार्टी के नेताओं पर भी निशाना साधा। कहा कि वो पार्टी के झगड़े पहले सुलझाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया। कांग्रेस पार्टी में हम सबकी आवाज सुनना चाहते हैं, और हम इस बात को मानते हैं कि सबकी आवाज अगर सुननी होगी तो थोड़े खींचातानी होगी। पहले मैं 10 साल पहले, मैं आपको सच बताऊं, मुझे ये बात समझ नहीं आई। मैं भी सोचता था कि कांग्रेस पार्टी में जो खींचातानी होती है, आप लोग एक दूसरे की कंप्लेंट करते हो, मैं सोचता था इसको मिटाया जा सकता है, इसको नहीं मिटाया जा सकता, तो इसको मैंने मान लिया और मैं इसको मिटाना भी नहीं चाहता हूं। इस परिवार में मैं सबको थोड़ी थोड़ी आवाज देना चाहता हूं।